प्राचीन भारत का समय था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और मगध जैसे महान नगरों में राजनीति, शिक्षा और व्यापार अपनी चरम सीमा पर थे। यही वह समय था जब एक असाधारण व्यक्तित्व ने भारत की दिशा बदल दी। उनका नाम था चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की शिक्षा और रणनीति ने न केवल एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया, बल्कि समूचे भारत को एकता के सूत्र में भी बांध दिया। परंतु उनकी सबसे गहरी शिक्षा थी, आत्मविश्वास हमेशा अपने ऊपर रखो। कहानी शुरू होती है उस समय से जब चाणक्य युवा अवस्था में थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक थे और राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्धनीति में उनका कोई मुकाबला नहीं था। परंतु उनका रूप रंग सामान्य से भी साधारण था। दुबला-पतला शरीर, लंबे बाल, साधारण वस्त्र और कठोर चेहरे की रेखाएं। एक बार वे पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां नंद वंश का राजा शासन करता था। चाणक्य का उद्देश्य था कि वह राजा से मिलकर उसे प्रजा के कल्याण की राह पर लाए, क्योंकि नंदराज अत्याचार और विलासिता में डूबा हुआ था। दरबार में प्रवेश के समय चाणक्य ने अपनी विद्वता और ज्ञान के आधार पर प्रवेश मांगा, परंतु दरबारियों ने उनका रूप देखकर उनका मजाक उड़ाया। जब वे अंततः राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने भी उनकी साधारण काया और तीखी भाषा देखकर उपहास किया और उन्हें अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के हृदय में आग बनकर जल उठा। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया, मैं इस नंद वंश को नष्ट कर दूंगा और भारत को एक योग्य सम्राट दूंगा। उस समय चाणक्य के पास न तो धन था, न सेना, न ही कोई बड़ा सहयोगी। उनके पास केवल उनका ज्ञान और अटूट आत्मविश्वास था। कई लोग उनसे कहते, आचार्य, नंदवंश बहुत शक्तिशाली है। उनके पास विशाल सेना है, सोना चांदी है, मित्र राज्य हैं। आप अकेले उनसे कैसे टकराएंगे? चाणक्य का उत्तर हमेशा एक ही होता, जिसके पास आत्मविश्वास और संकल्प है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने ज्ञान और रणनीति से इतिहास बदलूंगा। यही आत्मविश्वास उन्हें उस बालक तक ले गया जो इतिहास का महान सम्राट बनने वाला था। यह बालक था चंद्रगुप्त। एक दिन चाणक्य ने देखा कि एक किशोर अपने साथियों के साथ खेलते हुए सेना की तरह पंक्तियां बनाकर आदेश दे रहा है। उसकी आवाज में